बारिश में गरीब बेटी की रसोई। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने घरों में होते हैं। बारिश की वजह से कोई भी यहाँ वहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। गांव में सभी के पक्के मकान थे, लेकिन गांव में एक परिवार रह रहा था जिनका कच्चा मकान था। बहुत तेज बारिश की वजह से उनके घर के अंदर पानी भी टपक रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब हम लोग क्या करें? माँ देखो ना, हर जगह से पानी टपक रहा है। बेटी चलो मेरे साथ, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ बर्तन लगा दो। ठीक है माँ, मैं अभी लगा देती हूँ। वैष्णवी और प्रिया दोनों मिलकर जहाँ जहाँ पानी टपक रहा होता है वहाँ पर बर्तन लगाना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, माँ बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी बहुत जोरों से बिजली कड़कती है। माँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कितनी जोर से बिजली कड़क रही है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। पारुल के मुंह से यह सुनते ही प्रिया अपनी रसोई की तरफ देखती है। रसोई में चारों तरफ पानी टपक रहा था और मिट्टी बहनी शुरू हो जाती है। हे भगवान, बस मेरी रसोई को बचा लो। प्रिया इतना कह ही रही थी कि तभी अचानक से रसोई की छत टूट जाती है और नीचे गिर जाती है। रसोई की दीवारें टूटकर पूरी तरह बिखर जाती हैं। देखते ही देखते उसकी रसोई तहस नहस हो जाती है, जिसे देखकर प्रिया से रहा नहीं जाता और वो फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रसोई तबाह नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता। उठ जाओ प्रिया, क्या हुआ? कौन से ख्यालों में खो रही हो? ऐसा भी क्या सपना देख रही हो तुम? वैष्णवी के हिलाने पर प्रिया नींद से जाग जाती है। अच्छा, तो ये सब सपना था? अच्छा हुआ कि मैं सपना ही देख रही थी। हटो माँ, मेरे सामने से हट जाओ। प्रिया अपनी माँ को एक तरफ करके अपनी छोटी सी रसोई को देखने के लिए जाती है। अपनी रसोई को सही सलामत देखकर आज मुझे बहुत खुशी हुई है माँ। दीदी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे सपने में तुमने बारिश होते हुए देखी और बारिश में तुम्हारी पूरी रसोई तहस नहस हो गई। पारुल, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें पता है ना, मैंने बचपन में कितने प्यार से ये रसोई बनाई थी। अरे इस रसोई में मेरी जान बसती है, तुम नहीं समझोगी। प्रिया ने बचपन में अपनी खुद की एक रसोई बनाई थी। वो लोग इतने गरीब थे कि उनके घर की हालत बहुत बुरी थी। उनका घर मिट्टी से बना हुआ था और छत के नाम पर घास लगी हुई थी। जब प्रिया की माँ वैष्णवी खाना बनाया करती थी तो प्रिया उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी। इसी के चलते उसने मिट्टी की रसोई बनाई और उसी पर खाना बनाना शुरू किया। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वो अपनी रसोई को और भी सुंदर और प्यारा बनाती गई। जैसे उसने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, सुंदर सा चूल्हा बनाया और वहां लाल रंग से अच्छे अच्छे डिजाइन भी बनाए। मेरी रसोई मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसमें मेरा पूरा बचपन निकला है और वैसे भी अभी कौन सा मैं बड़ी हो गई हूँ, बस थोड़ी सी समझदार ही तो हुई हूँ। प्रिया की ये बात सुनकर उसकी माँ वैष्णवी हंसने लगती है। मेरी प्यारी सी गुड़िया, तुम कब इतनी बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। चलो अच्छा है, जल्दी से बड़ी हो जाओ, इस घर को तुम्हें ही संभालना है। अपनी माँ के ये शब्द सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है। तभी पारुल कहती है, माँ मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं बल्कि दीदी को ही प्यार करती हो। आप मुझे प्यार कब करोगी? ऐसा नहीं है पारुल, मैं तुम दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। तुम भी ना बहुत ज्यादा सोचती हो। वैष्णवी के इतना कहते ही उसकी बेटी उसे गले से लगा लेती है। तभी उसके पिता मजदूरी करके घर पर आते हैं। पूरी रात हो गई, सारी रात मजदूरी करते करते निकल गई। बहुत थक गया हूं मैं। अच्छा, आप हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए, फिर आप सो जाना। वैष्णवी इतना कहकर रसोई में कुछ खाना बनाने जा रही होती है कि तभी उसकी बेटी कहती है, रुक जाओ माँ, मैं पिताजी के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। प्रिया अपनी रसोई में जाती है और वहां पर वो अपने पिता के लिए मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती है। मिट्टी के बर्तनों में खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। देखो पिताजी, मैंने आपके लिए दाल चावल बनाए हैं। तुम बहुत बड़ी हो गई हो और समझदार भी। ये लो 5 रुपए, इनसे चीज खा लेना। 5 रुपए लेकर प्रिया बहुत खुश होती है और विनोद कमाए हुए पैसे अपनी पत्नी वैष्णवी को दे देता है। वैष्णवी, इन पैसों से हमें राशन खरीदना है, ये संभाल कर रख लो। ठीक है जी, मैं इन पैसों को संभाल कर रखूंगी। वैष्णवी उन पैसों को संभाल कर रख देती है। इधर विनोद खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। शाम को अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है और काली घटा छा जाती है। कितना सुहावना मौसम हो गया, बहुत ठंडा ठंडा भी लग रहा है। हे भगवान, बारिश का मौसम हो रहा है, सावन शुरू हो गया और ये सावन की पहली बारिश होगी जो कि बहुत तेज होगी। क्या हुआ माँ, आप क्यों डर रही हो? तुम तो जानती ही हो हम कितने गरीब हैं। पूरे गांव में सिर्फ एक हमारा ही मिट्टी का घर है और सभी के पक्के मकान हैं। अगर बारिश हो गई तो हमारा मकान पानी में बह जाएगा। तभी विनोद सुबह से शाम तक अपनी नींद पूरी करके घर के बाहर आता है। क्या हुआ वैष्णवी,
परेशान नजर आ रही हो। देखो ना, बारिश शुरू होने वाली है। अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारे मिट्टी के घर का क्या होगा? तुमने सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जो पैसे मैंने तुम्हें रखने के लिए दिए थे, जाओ उन पैसों को लेकर आओ। वैष्णवी पैसे लाकर विनोद को दे देती है, जिसके बाद विनोद उन पैसों को लेकर एक दुकान पर जाता है और वहां से प्लास्टिक की तिरपाल खरीदता है। राशन के लिए मैं और मजदूरी करके पैसे कमा लूंगा, लेकिन अगर हमारा घर पानी में बह गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो वैष्णवी, मेरे साथ मदद करवाओ और इसे छत पर लगवा दो। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी मदद करती हूँ। अब दोनों पति पत्नी मिलकर पूरी छत को तिरपाल से ढक देते हैं, लेकिन बेचारी प्रिया की रसोई रह जाती है। ये उसके बर्तन भी मिट्टी के बने हुए हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे बेटी, अभी ज्यादा बारिश नहीं हुई है, जहां पानी टपक रहा है वहां पर कोई बर्तन लगा दो। विनोद के कहने पर प्रिया जहां पर पानी टपक रहा होता है वहां पर बर्तन लगा देती है, लेकिन अगली दिन सुबह तक बारिश और भी ज्यादा तेज होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते अब उसकी मिट्टी की रसोई धीरे धीरे बहने लगती है। हे भगवान, ये क्या? धीरे धीरे मेरी रसोई की मिट्टी बहने लगी है। भगवान जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी रसोई को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत तेज बारिश, तूफान, आंधी आने की वजह से प्रिया की मिट्टी की बनी हुई रसोई पानी में बह जाती है। जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था, उसकी छत पूरी तरह गिर जाती है। सारे मिट्टी के बर्तन भी टूट जाते हैं और सब कुछ तहस नहस हो जाता है, जिसके चलते बेचारी प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं नहीं नहीं, जैसा मैंने सपने में देखा था बिल्कुल वैसे ही हो गया। पिताजी, मेरी पूरी रसोई खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ खाना बनाऊंगी? अपनी खुद की रसोई प्रिया का बहुत बड़ा सपना था, जो कि टूट चुका था। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसके पिता उसे हौसला देते हैं। अरे कोई बात नहीं बेटी, यह सब तो होता ही रहता है। मैं तुम्हारी रसोई दोबारा बनवा दूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। पिताजी, हम जैसे गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिस रसोई में मैंने अपना पूरा बचपन गुजार दिया, आज वो तहस नहस हो गई। प्रिया रोते हुए अपने पिता को गले से लगा लेती है, जिसके कुछ घंटे बाद ही बारिश बंद हो जाती है और प्रिया अपनी टूटी फूटी रसोई को देखकर बहुत अफसोस करती है। इधर उसकी माँ वैष्णवी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते उसके पिता उससे कहते हैं, बेटी, मुझे मजदूरी पर जाना है, तुम खाना बना दोगी क्या? हाँ पिताजी, अभी बनाती हूँ। प्रिया घर के बाहर से कुछ ईंट लेकर आती है और उन्हें घर के अंदर लाकर चूल्हा बनाती है, जिसके बाद वो उनके ऊपर खाना बनाना शुरू करती है और वो अपने पिता के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर परोसती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी रसोई टूट गई तो क्या हुआ, लेकिन देखो तुम्हारे हाथों का स्वाद अभी भी पहले जैसा है और मैं जानता हूं तुम दोबारा से अपनी खुद की रसोई बना लोगी। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है और अपने पिता से कहती है, हाँ पिताजी, आपने सही कहा, मैं अपनी रसोई दोबारा बना लूंगी और फिर उसी में खाना बनाया करूंगी। बारिश बंद होने के बाद प्रिया इस बार पक्की ईंटों से अपनी रसोई बनाती है, जिसमें उसके पिता उसकी मदद करते हैं। वो सीमेंट से उसकी रसोई को पूरा पक्का कर देते हैं। देखते ही देखते विनोद पैसे कमाने के बाद अपने घर को भी पक्का करवा लेता है, जिसके बाद गरीब बेटी की रसोई फिर कभी नहीं टूटती। चाहे जितनी भी बारिश हो, प्रिया उसमें आराम से बैठकर खाना बनाती है और खुशी खुशी से रहती है।